फ्रेंड्स, पी टपअप न्यूज़ में आपका स्वागत है। यह वीडियो रेलवे सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ से लिया गया है। आशा करता हूं कि यह सीरीज़ मेरा आपको बेहद पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल पी टपअप न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डोबरेनर ने किया था। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लोरीन होगा। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्वारेजिया में घुल जाता है। एक्वारेजिया में घुल जाता है। सिनेबार किसका खनिज है? सिनेबार किसका खनिज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा का है। सिनेबार किसका है? इसका तो पारा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्ट्रांसियम। अस्ट्रांसियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चांदी। चांदी के कारण होता है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NCl3। NCl3। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परम आर्द्रता कहा जाता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नायलॉन है। ₹150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायुरेट। वायुरेट होता है। रेडियोथेरेपी में उपयुक्त होने वाली नोबल गैस है। रेडियोथेरेपी में उपयुक्त होने वाली नोबल गैस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्यन। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्ट्रासनम द्वारा। अस्ट्रासमन द्वारा। अस्ट्रासमन द्वारा
हुआ था सर्वप्रथम? जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपयुक्त नहीं है। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपयुक्त नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांसा में नहीं है। निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन है। तड़ी चालक निर्मित होते हैं। तड़ी चालक निर्मित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबा से। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांच से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम प्राप्त होता है। रेडियम किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। हेनरी किसका इकाई है? हेनरी किसका इकाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेरक का होता है। प्रेरक का होता है। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.24 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अणु भार है। पानी का अणु भार कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 है। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। MKS पद्धति में बल की इकाई, तो बल का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। सिर्फ क्वेश्चन को उलझाने के लिए दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। कांच है एक प्रकार का। कांच एक प्रकार का क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव है कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट पर सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन का होता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड का होता है। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, किसमें स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नपुंसकता होता है। प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.549 होता है। 9.549 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
FIR में I अक्षर का उद्धृत है, घोतक है। FIR में I अक्षर का घोतक क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। श्यानता की इकाई श्यानता की एसआई इकाई क्या है? यानी श्यानता की एसआई इकाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइज। इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीतल अचुंबकीय पदार्थ है। इसमें चुंबकीय मात्रा नहीं होता है। विकास का प्रारंभिक बल है, विकास का प्रारंभिक बल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक वर्ण। इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन नहीं होता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फैराडे के नियम पर आधारित है। आइंस्टीन समीकरण E=mc² में C दर्शाता है। C किसको दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के वेग को दर्शाता है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाथफाइंडर। पाथफाइंडर प्रथम उपग्रह था मंगल ग्रह पर उतरने वाला। 1 पाउंड में कितना औंस होता है? 1 पाउंड में कितना औंस होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 होता है। 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.2642 गैलन होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है। द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्कोमीटर कहलाता है, विस्कोमीटर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पी टॉप अप न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।